एक जुर्म को छिपाने के लिए हमें कितने जुर्म करने पड़ते हैं, ना चाहकर। इनकी पोस्ट हमारी टीम भी फेक होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि ओके इस राहुल, कल करोगे तो हमारे साइलेंट खिलाफ कोई करोगे? सबूत न मिलने पाए। हेलो? इस सपने में भी मेरा नाम ना आने पाए, समझ गए? हेलो? एक बार फिर सोच लेना, लड़की राहुल को म्यूट मारने कर के दो। बाद वहां कोई सबूत तो नहीं सुना। एक हेलो? सेकंड सर। हाँ, चलो राहुल, क्लास स्टार्ट करते हैं। टीवी वगैरह है तो बंद कर दो। तो राहुल, सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट से करते हैं। अपने बारे में बताओ और क्यों सीखना चाहते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्या पर्पस है? हेलो। हाँ राहुल। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको? या राहुल, आ रही है आवाज़? तो राहुल, हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि बताओ बताओ। हाँ वो मुझे क्या है ना, अभी टी शर्ट डिजाइन्स करने हैं, तो इसलिए मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है एक्चुअली, डिजाइन्स बनाने के लिए। ओके, टी शर्ट डिज़ाइनिंग इन प्रिंटिंग मीडिया। प्रिंटिंग, यस। ओके, तो ये आपका वर्क है, एज अ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करना चाहते एज हो? अ हाँ, एज अ बिजनेस मैं ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ सर, इसलिए। ओके, नाइस वन। ठीक है। सैड बॉय, क्या नाम है आपका और क्यों सीखना चाहते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग? हेलो? सैड बॉय, आई एम ऑडिबल? हेलो सर। हेलो? नाउ, आपका नाम क्या है और आप वाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों सीखना चाहते हो? व्हाट आर योर पर्पस टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइन? हेलो? सैड बॉय, आई एम ऑडिबल? प्लीज़ सैड मत रहो यहाँ पे भी। चलो, सैड बॉय कुछ ज़्यादा सैड है मुझसे। चलो, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो राहुल, सबसे पहले ग्राफिक यस डिज़ाइनिंग के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्राफिक डिज़ाइनिंग? सर, अभी तो मेरे को इसके बारे में उतना कोई खास कुछ भी नॉलेज नहीं है ऐसा। लेकिन कुछ तो बट नॉलेज मैंने होगा कि, देखा, राइट? हाँ मतलब अपन डिजाइन्स, अपन क्या बोलते हैं, अपन डिजाइन्स बना सकते हैं एक्चुअली, कलर्स विद कलर्स के थ्रू और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। जैसे फोटोशॉप्स वगैरह हुआ, फोटोशॉप में हम काफी एडिटिंग वगैरह सीख सकते हैं वैसा, और जैसे और अदर एप्स होते हैं जिससे अपन डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एनिमेटेड चीज बना सकते हैं, या कोई भी पेंटिंग हो, आर्ट वर्क हो, हम उससे कर सकते हैं। ओके, तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली ये ग्राफिक्स से रिलेट कर दिया कि हम कुछ भी बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन, जी। एनिमेशन, ये सब, इन सब को ग्राफिक्स जी। कहते हैं, राइट? बहुत बढ़िया। और क्या जानते हो इनके अलावा? कई मुझे तो कई पता है। ओके, नाइस वन। सैड बॉय, क्या जानते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में? हेलो सैड बॉय? चलो गाइज, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। हेलो, गुड आफ्टरनून कृतिका। हेलो, आई एम ऑडिबल? या कृतिका? राजा राजा, ओके। गुड आफ्टरनून राजा राजा। जी सर, गुड आफ्टरनून। ओके, तो कृतिका, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट डेमो क्लास इन ग्राफिक डिजाइनिंग, राइट? जी सर। Yeah, this ओके। is my first year. ओके, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कृतिका क्या जानते हो और क्या पर्पस है ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का? सर एक्चुअली मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ और मुझे फोटोशॉप, कोरोड्रा और इलस्ट्रेटर सीखनी है। फोटोशॉप, कोरोडो एंड इलस्ट्रेटर। ओके, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, राइट? एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी सीखना चाहते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट हाँ कृतिका? जी सर। ओके, ठीक है। राजा राजा, तो आप मुझे बताओगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से क्या समझते हो और क्यों सीखना चाहते हो? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। राजा राजा, आपकी वॉइस नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। म्यूट कर रखा है आपने। ओके। जी सर, हेलो।
हाँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों सीखना चाहते हैं, क्या पर्पस है, व्हाट आर द पर्पस टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग? सर फ्रीलांसर करना है हमको। ओके, एज अ फ्रीलांसर, राइट, अनदर, जी सर, और क्या, फ्रीलांसर की है। और किससे सीखना चाहते हो? सर फ्रीलांसिंग कुछ ऐसा ही हुआ ना, मल्टी वर्क होता है उसमें। अब फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 3-4 फील्ड्स हो जाते हैं, मोशन में जाओगे, एनिमेशन में जाओगे, वीडियो में जाओगे, राइट, या प्रिंटिंग में जाओगे या डिजिटल में जाओगे। तो आपको उससे पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग वर्क किसके अकॉर्डिंग करना है। और आप कहते हो कि मैं प्रिंटिंग में जाऊँगा फ्रीलांसिंग में, तो उसके लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ उसकी अलग पढ़ाई होती है, राइट राजा? वीडियो वीडियो और फोटो एडिटिंग एनिमेशन को मतलब ये सब तीनों मतलब आ जाए उसमें। ओके ओके ओके, मतलब फुल फ्लैश बन रहा है, राइट, फुल स्टैक बन रहा है, ओके। जी तो इस क्लास में बेसिकली मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब बताऊंगा, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि पढ़े बिना इनकम्प्लीट होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। स्टार्टिंग उसी एलिमेंट से करेंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पहले प्रॉपर मीनिंग जानते हैं। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ग्राफिक प्लस डिज़ाइनिंग, राइट। ग्राफिक से क्या समझते हैं राहुल? यस सर। ग्राफिक से क्या समझते हो? ग्राफिक्स मतलब सर अपन जैसे अगर अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें तो अपन सर जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स और थोड़े ऐड करते हैं उसमें, मतलब जो चीजें नहीं है अपन उसको दिखा सकते हैं ग्राफिक्स के थ्रू। ओके, तो वही मैं पूछना चाहता हूँ, ग्राफिक क्या समझते हो, ग्राफिक होता क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में ऐसा कोई डेफिनेशन तो मुझे ओके एक्चुअली ओके, नहीं पता सर। नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। कृतिका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राफिक? हेलो कृतिका, आई एम ऑडिबल? सर मुझे नहीं पता। ओके, राजा क्या लगता है ग्राफिक के बारे में, क्या होता है? हाँ सर, क्या बोल रहे ग्राफिक का मतलब क्या जानते हो? हैं? ग्राफिक ग्राफिक मतलब कोई भी मतलब नॉर्मल वीडियो या फोटो हो उसको मतलब अच्छे से मतलब बढ़िया, उसमें कुछ ऐड करके मतलब इलस्ट्रेशन कुछ लगा करके अपने से ऐड करके और उसको अच्छे से मतलब कि एडिटर की मतलब अपने से क्रिएट भी करना होता है उसको नाइस वन, मतलब नाइस जहाँ। वन, ओके, बढ़िया। जी सैड बॉय, यस सर। क्या लगता है ग्राफिक का मतलब क्या होता है? ओके गाइस, ग्राफिक का बेसिकली मीनिंग उससे होता है जो भी आप विजुअल देखते हो डे टू डे लाइफ में। आप विजुअली क्या देखते हो? कलर देखते हो, शेप देखते हो, इमेजेस देखते हो, ये सब चीज़ें ग्राफिक्स होती है, राइट। कोई चीज़ को डिज़ाइन करना नॉट अ ग्राफिक, ठीक है। ग्राफिक हर एलिमेंट जो कलर होता है इज अ ग्राफिक, शेप इज अ ग्राफिक, लाइन इमेजेस इज ऑल्सो ग्राफिक, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइनिंग? डिजाइनिंग का मतलब क्या समझते हैं राहुल? सर डिजाइनिंग का मतलब जो अपन क्रिएट कर सकें किसी भी मतलब वो चाहे वो एक एनिमेटेड कैरेक्टर हो या कोई यानी कि कोई हाउस डिजाइन हो, कुछ भी मतलब सर अपन ड्रॉ कर सकते हैं जिसको अपन डिजाइन कर पाए ऐसा। ओके, विद द हेल्प ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, इस इंक्लूड थिंकिंग प्रोसेस, राइट, यस सर। क्रिएटिविटी। यस सर। तो बेसिकली यस सर। डिजाइनिंग का मतलब आपने सही बताया। डिजाइनिंग मतलब क्या होता है? अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आइडियाज की हेल्प से, आइडियाज। किसी ग्राफिक्स की एलिमेंट्स की हेल्प से, ग्राफिक एलिमेंट्स मैंने क्या बताया अभी आपको? लाइन है, कलर है, लाइन। शेप्स है, इनकी हेल्प से अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी क्रिएटिविटी आइडिया से एक प्लेन सरफेस पे एक डिज़ाइन बनाना, एक पर्टिकुलर डिजाइन। पैटर्न पे, राइट, जो कि डिज़ाइन आपका ओके। यस सर। इन्फॉर्मेटिव हो, राइट, उससे कहते हैं डिज़ाइनिंग। एक यस सर। एग्जाम्पल अगर एक वर्ड में बोलूँ डिज़ाइनिंग को क्या कहते हैं? इट्स अ सोल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन। किस टाइप का यस क्वेश्चन सर। होगा? लेट्स सपोज एक इनविटेशन, वेडिंग है आपके घर में, ठीक है, आपको जी फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, राइट। तो जी आप वहाँ जी पे जी आपके पास प्रॉब्लम क्या थी? फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, राइट। अब इसका जी। सोल्यूशन क्या है? इनविटेशन कार्ड बनाना सोल्यूशन है, इनविटेशन कार्ड अब वो डिजाइन करना होगा। डिजाइन करना हुआ है। डिजाइनिंग इज अ जी सोल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन, राइट। जी तो यस सर। क्लियर है गाइस डिजाइनिंग का मतलब, ग्राफिक यस के सर। मतलब? यस सर। ओके ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा लाइन। लाइन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लाइन? लाइन से क्या समझते हो? दिस इज लाइन, लाइन।
wait a minute, I am showing screen. Yes sir. Now is that visible? Yes sir. Now this is line. लाइन से Yes, क्या sir. समझते हो? लाइन से सर, लाइंस मतलब सर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, अब अपन उसके कॉम्बिनेशन से अपन एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, एक स्क्वायर बना सकते हैं, और उसमें भी Yeah. जैसे इसमें दिया हुआ है बहुत सारे है, जैसे एक डबल लाइन है, डॉटेड लाइन है, थोड़ा सा ऐसा चेंजेस। कहाँ कहाँ आपने देखा इस टाइप की लाइन यूज होती है? चलो सर ये तो अंडर क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करने के लिए एक जगह यूज होता है, ओके, और कई हाईलाइटिंग कार्ड्स में भी समथिंग। हम यूज करते हैं, हाईलाइट करने के लिए कार्ड्स में भी यूज होते हैं। नाइस वन। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया राहुल। और हमारे साथ कौन कौन है? सैड बॉय, लाइन का कहाँ कहाँ यूज देखा आपने? कृतिका, लाइन का यूज कहाँ कहाँ देखा आपने? आयुष, राजा, जी सर। लाइन का यूज कहाँ कहाँ देखा आपने? लाइन का यूज किया तो मतलब किसी मतलब कोई वर्ड मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड हो उसको अंडरलाइन करते हुए, नाइस वन। और उसके बाद मतलब किसी मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करते हुए मतलब उसके ऊपर जो लाइन खींचा जाता है। बहुत बढ़िया। अंडरलाइटिंग समवन टू हाईलाइट, जी। राइट। जी। चलो राहुल के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। वेडिंग कार्ड बोला था राहुल ने, राइट? यस सर। लाइंस तो वैसे सर सब जगह यूज होता है, मैक्सिमम टाइम हर जगह यूज कर सकते हैं। या इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, यस सर। राइट? बट हमें पता नहीं यस होता ये सर। लाइन कहाँ कहाँ यूज हो रहा कहाँ है, यूज समझ नहीं करना। आता, यस सर। राइट? हाँ। तो बेसिकली ये क्लास आपको बताएगी कि लाइन का यूज बहुत होता है, लेकिन एट अ टाइम हमें याद नहीं आता। ठीक है, याद नहीं आता। देखो अभी यहाँ पे भी लाइन एक यूज हो रही है, दिस इज ऑल्सो लाइन, राइट? यस सर। बेसिकली यहाँ पे यूज किस लिए किया गया लाइन को? क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस टू यूज दिस टाइप ऑफ लाइन इन दिस? हाईलाइट करने के लिए सर, सेव द डेट उसको हाईलाइट किया जा रहा है। ओके, फॉर द हाईलाइटिंग समवंस, राइट? और क्या है? देखो, नाउ लुक एट दिस इज ऑल्सो लाइन, राइट? एट अ बॉटम। यस सर। तो क्या पर्पस यस है? सर। बेसिकली आप यहाँ पे देख पाओगे तो हाईलाइट तो कर रहा है, राइट? बट ये जी सेपरेशन जी। बना रहा है, सेपरेशन, यस सर, सेपरेशन बना रहा है, ठीक। राइट? तो यस नेक्स्ट सर। यूजेस क्या होता है लाइन का? सेपरेशन। इसका गुड एग्जांपल क्या है? न्यूज़पेपर। यस सर। न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? सिर्फ हर कोई पढ़ता होगा? यस सर। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, ऐसा ना बोलो। देखो बेसिकली एक न्यूज़पेपर मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई भी ओपन करूँगा सब में वही एग्जांपल है। नाउ जी। लुक एट दिस, यहाँ पे भी लाइन है। यस सर। तो लाइन का क्या यूज़ है यहाँ पे? यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको? क्या यूसेज है इनका? यहाँ लाइन नहीं है, ये दिस इज यहाँ पे लाइन, लाइन्स है। यस सर। ओके। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा, यहाँ पे चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, कॉलम्स और हेडिंग और सब हेडिंग को सेपरेट करने के लिए लाइन का यूज़ किया गया है, सेपरेट करके। राइट? तो कभी भी यस सर। आप बेसिकली हमें नोट नहीं होता कि ये लाइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पता है क्या, आपकी मेंटालिटी को पता है कि ये लाइन नहीं होती तो चीज़ें साथ हो जाती है। सेपरेशन करने, साथ हो जाते हैं। सेपरेशन क्रिएट करने के लिए लाइन का यूज़ किया गया यहाँ पे, राइट? तो दूसरा Yes, यूज़ sir. क्या पता लगा आपको लाइन का? सेपरेशन करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए। ओके। और वेडिंग कार्ड में इसका एक और आपने इंपॉर्टेंट रोल देखा होगा, राइट? नाउ आई एम showing some good example for wait, now this is a good example for line। देखो यहाँ पे लाइन किस लिए यूज किया गया है? यहाँ पे अगर ध्यान देखोगे तो इधर डेकोरेटिव एलिमेंट की तरह यूज किया गया है। डेकोरेटिव एलिमेंट, यस सर, डेकोरेटिव एलिमेंट है। जरूरी था कि यहाँ पे लाइन इसी टाइप की यूज की, जैसे फ्लावर टाइप की लाइन है, इसे यहाँ पे सिंपल लाइन भी करी जा सकती है, लेकिन एज ए डेकोरेटिव, एज ए इन्वायरमेंट बने तो हम इस टाइप की जो लाइन होती है एज ए डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? यस। कभी आपने लाइन का बार ग्राफ देखा है? बार ग्राफ? बार ग्राफ, बार ग्राफ सर, वो ग्राफ वाला पेपर तो आता था ये। लुक एट दिस, बेसिकली एरो इज आल्सो फॉर्म ऑफ लाइन, राइट? यस सर। तो व्हाट आर पर्पस टू यूजिंग एरो? क्या पर्पस होता है एरो को यूज करने का? सर शो करने के लिए, मतलब डायरेक्शन शो करने के लिए। गिव डायरेक्शन, पॉइंट आउट करने के लिए,
पॉइंट आउट करने के लिए ऐसे। नाइस वन। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो स्केल नंबर हाउ हाउ टू शो हाउ मैनी ये लिखा है, हाँ लेकिन अगर यस ये सर, एरो नहीं होती तो हमें नहीं पता लगेगा ये किसको पॉइंट कर रहा नहीं है, पता किसका लगता। रिलेशन क्या है, राइट। तो बेसिकली यस सर, लाइन यस का सर। यूज आप रिलेशन के लिए भी कर सकते हैं। कई बार डिजाइन हम बना रहे होते जी हैं और हमें पता ही नहीं, हम लाइंस का भी यूज कर सकते हैं फॉर शोइंग रिलेशन, राइट। तो हम यूज जी नहीं करते और हम जी वहाँ पे सर। अपना टाइम वेस्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली चीज़ों को समझो कि लाइंस का यूज हर जगह है, लेकिन हमें यस पता सर, ही नहीं यूज है क्या। यस सर। ध्यान देखो इसका, यहाँ पे आपको एक और चीज पता लग रही है कि अगर लाइन जैसे पेन का ग्राफ देखो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एक रेड डॉटेड लाइन है, जी राइट। अगर ये रेड डॉटेड लाइन आपकी क्या क्या किस चीज में हेल्प कर रही है? इट्स शोइंग रिलेशन विद दिस, दिस यस सर, राइट। टू से रिलेशन दिखा रहा है पेन का। तो बेसिकली यस सर। लाइन पॉइंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो लाइन्स के अपने कुछ ओके 3-4 पर्पज जाने हैं। राहुल बता सकते हो? यस सर। एक हमने सेपरेशन जान लिया, एक ये लाइंस किसी चीज को शो करने के लिए हो गया, एक अंडरलाइन करने के लिए हो गया सर। राइट। इज इट यूज फॉर डेकोरेटिव एलिमेंट? यस सर, ड्यूरेटिव के लिए भी। ओके। यस सर। समझ आया गाइस सबको? राजा, हेलो, ओके। नाउ एक मैं आपको एक आर्ट दिखा रहा हूँ लाइन। थोड़ा सा मतलब काम नहीं कर रहा था फोन। हाँ समझ गया। समझ आ गया राजा? ओके। आयुष, देखो गाइस, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। दिस इज़ अ थ्योरी क्लास, राइट। इस क्लास में क्या होता है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता, राइट। जी सर। तो बेसिकली ये क्लास इतनी जी इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके आपको बहुत इम्पैक्ट रहेगा इस क्लास का, क्योंकि बेसिक्स यही क्लियर करता है आपको। यही आपके मन में यस सर। ग्राफिक डिजाइनिंग की वैल्यू बताएगा। किसी को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, किसी को ये क्लास बड़ी बेकार लगेगी, राइट। मैं चाहता तो आपको फोटोशॉप में सीधा वर्क करके दिखा सकता था, लेकिन जब तक आपको फर्स्ट क्लास नहीं बताओगे, आपको ग्राफिक के बारे में नहीं पता होगा, तो आप आगे वर्क कैसे करोगे, राइट। तो बेसिकली आपका यस सर। माइंड सेट क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये क्लास होती है, यस राइट। सर। तो एक मैं आपको आर्ट दिखा रहा हूँ लाइन का। इट्स अ लाइन फोकस आर्ट। नाउ इस डिजाइन को देखो तो क्या समझ आता है? दिस इज ऑल्सो लाइन, यस सर। ओके। तो क्या समझ आता है इस लाइन से? यहाँ पे सर पर्पस क्या सारी है? लाइंस एक पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये सारे लाइंस। राइट। अब देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपकी। अगर आप यहाँ पे देखो एट द लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे यस टॉप सर। पे देखो, तो आपके आई टूवर्ड्स देयर सेंटर मूव करेगी, यस सर। राइट। अगर आप सेंटर पे देख रहे हो तो सेंटर पे देख रहे हो, कहीं और ध्यान जा नहीं रहा। इट्स इल्यूजन, राइट। यस तो सर। ध्यान से देखना कि लाइन का यहाँ पर्पस क्या था, आपके आईज को मूव कराना टूवर्ड देयर सेंटर, सेंटर। राइट। तो बेसिकली आई का लाइन का एक और यूज होता है, आपके आईज को मोशन देना। मोशन का मतलब क्या है? एक डायरेक्शन देना। जैसे आपने यस सर। एरो में भी देखा था, इट्स आल्सो सेम थ्योरी एज एरो, राइट। इस यस सर। यस सर। ये सेम ही थ्योरी है, बस ये क्या है, यहाँ पे यस कुछ सर। इल्यूजन का यूज़ किया गया है, कुछ रियल कॉन्सेप्ट ओके। का यूज़ किया है, किसी 3D का यूज़ किया गया है, राइट। चलो, यस सर। तो कुछ ये था फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या, डे टू डे लाइफ में आप क्या देखते हो जो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ एज ए ग्राफिक सेकंड एलिमेंट? लाइन से क्या बनते हैं, लाइन लाइन मिलके क्या बनते हैं? लाइन लाइन मिलके बहुत कुछ बन जाता है सर। बहुत में बताऊँ क्या बनता है, मैं देखता हूँ क्या बनता है। मतलब लाइन, मतलब सर, मतलब मैं क्वेश्चन एक करेक्ट नहीं समझ पाया, एक बार फिर से। कहते हैं ना, बूंद बूंद से बनता सागर, ठीक है। यहाँ अच्छा, लाइन लाइन से बन लाइंस। के बनते हैं शेप, राइट। हाँ। 3 लाइन से शेप्स, इंटरसेक्ट यस करते सर। हैं तो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल शेप, बनता है। राइट। यस सर। तो नेक्स्ट एलिमेंट इज शेप, SHAP, शेप। शेप। ओके। ओके। नाउ शेप, शेप बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिक, ओके। राइट। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ यस सर। ज्योमेट्रिक शेप्स? ये देखो, ये ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या लगती है आपको, क्या होगी? ये बेसिकली हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, याद है किसी को? अब तो याद नहीं है सर। कोई नहीं, मैं याद दिला दूंगा। बताओ।
कुछ नोट करो, कॉमन निकालो कॉमन इनमें इनमें। सर लाइंस ही तो कॉमन है, लाइन से मिलके ही सारे शेप्स बने, बस सर्कल में लाइंस नहीं है, यहाँ की ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये पेंटागन सब में इसमें तो लाइंस से ही मिलके बने हैं ये। दिस इज ऑल्सो लाइन, लाइन के बिना तो हम कुछ ओके, इमेजिन ही नहीं कर हाँ हाँ, सकते, वन लाइन, ठीक ठीक, सर्कल भी लाइन से ही बना है जी सर। राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको नोट करने वाली ये चीज़ थी, दे हैव अस एजेस, एजेस है इनके यस पास, सर, राइट। हाँ, इस टाइप ऑफ यस एजेस सर, इज शार्प एजेस, शार्प एजेस, राइट, एक्सेप्ट सर्कल, सर्कल को छोड़ दो, सर्कल, इनकी सर्कल को सब में छोड़ एक के, शार्प एजेस है, राइट। यस सर, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? मैं जैसे पढ़ पा रहा हूँ कि सर्कल को सर्कल कहते हैं, ट्रायंगल को ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल, सबका नेम है, इसमें डैट हाँ दे आर प्री डिफाइंड, हाँ, प्री डिफाइंड है, प्रीडिफाइंड, राइट। मुझे यस सर, ऐसा तो नहीं है कि मैं सर्कल का नेम नहीं जानता, हाँ, राइट। असल में तीसरी जी प्रॉपर्टी जी, क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे इसके नाम से आपको पता लगा, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्री बॉक्स जी, जानते हो मैथमेटिक्स वाली, यस सर, जैसे कंपास वगैरह आता था, स्केल आता था, तो यस सर, उन टूल्स की, उन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम जो भी शेप्स बना सकते हैं, दीज आर ज्योमेट्रिक शेप्स, वो सारे शेप ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक शेप्स होंगे। जैसे आपको पता है कंपास आप सर्कल बना सकते थे, स्केल से आप ट्रायंगल बना सकते हो, राइट। ट्रायंगल बना सकते हैं, तो वो सारे शेप ज्योमेट्रिक शेप्स में आएंगे, राइट। आप समझ ओके, आया कि सर्कल को क्यों इंक्लूड करते हैं ज्योमेट्रिक में? ओके सर, समझ गया, ओके, नाउ अब दूसरा जो शेप टाइप है वो हमारा होता है ऑर्गेनिक, ओके, ऑर्गेनिक। नाउ दिस इज अ ऑर्गेनिक शेप, लुक एट दैट। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिक शेप्स? सर ज्योमेट्रिक शेप में भी डिफाइंड है, मतलब वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पता चल रहा है, बट ये ऑर्गेनिक जो शेप्स है वो राइट वन, कोई डिफाइंड नहीं है, इस पर कुछ क्या? पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या शेप है। इज ज्योमेट्रिक इज प्री डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, राइट? यस सर, यस सर, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया। और क्या पॉइंट दिख रहा है आपको? एनीवन, कोई और है बताने वाला, या मैं राहुल से बात कर रहा हूँ? राजा, जी सर। देखो पहले मुझे गाइस एक चीज़ क्लियर करो, अगर ये आपको बोरिंग लग रही है क्लास, तो मैं इसका सोल्यूशन दे सकता हूँ कि आई हैव अ प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग सेशंस, राइट। मैं आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग सेशंस दे सकता हूँ, आप देख सकते हो हम क्या क्या सिखाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, और इंटरेस्टिंग कैसे रहती है क्लास, इंटरेस्ट कैसे बनेगा, आप उससे भी देख सकते हो। लेकिन मेरा मेन पर्पस क्या है, ये क्लास में वर्चुअल जो कनेक्ट होते हैं ना, तो हमें पता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्लियर डाउट हो जाएंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में आपको डाउट क्लियर नहीं होंगे, यस सर, राइट। बेसिकली मैं आप सबको एक प्रैक्टिकल सेशंस की मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, और वो क्लासेस ओके आपको सर, समझ आती है तो देन यू विल कंटिन्यू कोर्स, ठीक है। नाउ अभी क्लास में इतना अटेंड रहो कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि बेसिक की चीज़ ऐसी है ना, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है तो आपको बेसिक तो सबसे अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो मैं रिकॉर्डिंग सेशन क्लियर नहीं दे होना चाहिए, सकता, राइट। ओ यस तो बेसिकली देखो ऑर्गेनिक शेप में आपने डिफरेंस क्या देखा, ये प्री डिफाइंड शेप्स नहीं है, ओके, यस सर, इनके एजेस नहीं है, ओके, नहीं बढ़िया। है, एजेस भी नहीं है, कर्व डिजाइन है, राइट, राउंडेड यस डिजाइन सर, है, कोई यस सर, शार्पनेस नहीं है, राइट। और थोड़ा यस सर, इनका जो यस फील सर, है वो इजी सा है, कुछ ये जैसे हाँ, कुछ ज़्यादा ये हार्श कर रहे हैं आंखों में, कुछ ज़्यादा चुभ से रहे हैं आंखों में, बट ये वेरी इजीली एक फैमिलियर सा लग रहा है, क्योंकि यस इनके सर, पास एजेस नहीं है, शार्पनेस नहीं है, राइट। एजेस नहीं है, यस सर, ये ऑर्गेनिक इनका दूसरा नेम इसलिए पड़ा कि थोड़ा सा ऑर्गेनिकली रिलेटेड किया जाता है चीज़ों को, राइट, इसे इंडिकेट लाइक अ लीफ, ग्रास, ऑर्गेनिकली, राइट। ओके, तो दो टाइप के शेप्स होते हैं, तो कभी भी आप आगे से आपको कोई कहता है कि व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स, आप आराम से कह सकते हो इट्स टू टाइप, फर्स्ट वन टू इज, टाइप्स, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिक शेप्स और सेकंड इज ऑर्गेनिक, नाइस, ओके। तो समझ आया आपको ये दोनों शेप? यस सर, ओके, नाउ थर्ड एलिमेंट क्या होगा? थर्ड एलिमेंट, रोज देखते हो और उसके बिना तो इमेजिन ही नहीं कर सकते आप, वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते हो। लेटर्स, लेटर ये आगे आएगा, ये है टूल, एक एलिमेंट है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो ऐसी चीज़ है ना, बिना उसके इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। क्या सर, फिर से बोलिए।
कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसी चीज जो आप डे टू डे लाइफ रोज देखते हो, ठीक है, वो ग्राफिक का हिस्सा भी है, उसके बिना आप पूरी दुनिया इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते, राइट? कलर्स। कलर्स कौन है, ये है कौन? मैंने बोला अरे राहुल भाई बड़े तेज हो रहे हो, बहुत बढ़िया। कलर के बिना, यस सर। कलर के साथ कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकता कलर के बिना, राइट? यस जी सर। एज यू नो कि ब्लैक एंड वाइट इमेज फोटोज भी देखने या मूवी देखने में भी कोई मजा नहीं है, ठीक है, यस सर। बल्कि देखोगे ही नहीं, राइट? यस सर। तो बेसिकली यही चीज होती है यहाँ पे भी। कलर बेसिकली आपके इमोशन से कनेक्ट होते हैं। एक एग्जांपल देता Yes, हूँ, रेड लाइट है, ठीक है, रेड वहाँ पे किस इंडिकेट करता है? एज अ डेंजर, डेंजरस, डेंजर। स्टॉप, यस सर। राइट, स्टॉप। स्टॉप। तो एक मेंटेलिटी है ना, एक इमोशन कनेक्ट है ना, कि हम रेड को देखते ही हम ये समझ जाते हैं, फील से कनेक्ट हो जाता है। नाउ ग्रीन यस। इज इंडिकेट ग्रीनरी, नेचर, राइट? नेचर। वाइट प्रेजेंट, पीस। साइलेंट, यस सर। है ना? तो हर चीज का ना एक रिलेशन बनता है, एक फील बनता है। तो कलर Yes, का sir. यही इंपॉर्टेंस है एक डिजाइन के अंदर। नाउ देखो, Yes, एक प्लेन पेपर होता है, आप जानते हो, नोटबुक होती है आपकी, राइट? ये एक Yes, sir. पेपर मान लो प्लेन ही होता है, जब तक उस पर कोई आर्ट नहीं करते, जब तक कोई कलर से ना लिखते ना, तब तक वो प्लेन ही रहता है, राइट? Yes, sir. लेकिन जब उस पर हम कुछ अपना आर्ट करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, तो उस पेपर की वैल्यू बन जाती है। ऐसे ग्राफिक में भी होता है, एक प्लेन पेपर Yes, मिलता है sir. आपको, और उसमें आपको कलर्स की हेल्प से, शेप्स की हेल्प से, इमेज की हेल्प से, और जो आगे टूल्स है उनकी हेल्प से हमें डिज़ाइन क्रिएट करना होता है, डिजाइन करना ठीक पड़ता है। है? यस सर। तो कलर्स का मेन इम्पैक्ट क्या होता है एक डिज़ाइन के ऊपर? 60% ऑफ इम्पैक्ट होता है कलर का, राइट? यस सर। अगर आप कलर को डिनोट करोगे एक डिज़ाइन के अंदर कितना रेशियो है, तो 60% रेशियो तो कलर का ही है, बाकी जो 40% है वो आपके नेक्स्ट अदर एलिमेंट्स का है, ठीक है? तो क्लियर है कलर के बारे Okay, में? sir. तो कलर के Yes, देखो, sir. अब राहुल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? कलर बेसिकली यहाँ पे हम कुछ 3 टाइप्स के कलर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज RGB ओके। एंड सेकंड वन इज CMYK। तो एक एग्जांपल है इधर, लुक एट दिस, RGB, Okay. रेड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर, रेड, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। राइट? Yes, इन sir. सबके Yes, sir. कलर कॉम्बिनेशन से एक वाइट बनता है, और सारे Yes, कलर sir. बनते हैं इन्हीं की हेल्प से, ओके। राइट? ओके। तो ये चीज क्लियर है? यस सर। Okay, it's a color combination of 4 color: cyan, magenta, yellow, K4, key. It's mean black, right? Okay. समझ आ रहा है राहुल? Yes, sir. राहुल, Yes, sir. दो राहुल हैं यहाँ, मेरे कंफ्यूजन हो रही है। राहुल यादव, आपका नंबर क्या है मुझे बताओगे? स्टार्टिंग का नंबर Sir? क्या है, जिससे कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? 9617 है सर मेरा स्टार्टिंग का नंबर। ओके 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 ओके, मैं नोट कर लिया, ठीक है। ओके, बेसिकली आप देखो CMYK और RGB का डिफरेंस क्या रहता है इनमें? RGB इट्स अ रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, Yes, sir. ये 4 कलर का कॉम्बिनेशन है। क्या फर्क है दोनों में? Yes, sir. दिखते एक जैसे ही हैं हाँ। बेसिकली। Sir, ये आप for- लिख लो, RGB फॉर डिजिटल Yes, मीडिया, sir. जो भी डिस्प्ले के लिए वर्क करोगे, जो भी डिजिटल वर्क करोगे, डिजिटल वर्क का मतलब क्या समझे? डिजिटल मतलब अपन यानी कि फोटोज वगैरह में, यानी कि डिजिटल मतलब अपन कंप्यूटर थ्रू जो भी वर्क करेंगे डिजिटली, सॉफ्ट कॉपी के फोटोज लिए जो वगैरह वर्क में, सॉफ्ट करेंगे, कॉपी के लिए। यस सर। यस ओके, सर। जो भी हमें विजुअली दिखेगा तो, लेकिन हमसे टच जी, फील जी। नहीं कर सकते, राइट? टच नहीं कर जैसे कि सकते, जी। वेबसाइट है, उसके लिए वर्क करना है, हाँ। इट्स अ डिस्प्ले जी। वर्क, राइट? यस सर। आपको यस सर। ऑनलाइन इन्विटेशन भेजना है, इट्स अ डिजिटल, जी। राइट? Yes, इसके sir. अलावा आप ब्राउचर बनाने, सारा जी। ऑनलाइन जो बनता है, सारा जो भी डिस्प्ले में रहता है, जी, क्योंकि जी। जो हमारी डिस्प्ले होती है इट्स बेस्ड ऑन RGB, राइट? RGB। यस बेसिकली सर। आप ये चीज समझो, जब भी हम डिजिटल बात करेंगे तो हम RGB की बात करेंगे, जो वहां Okay. पे वर्क होगा वो RGB कलर मोड में वर्क होगा। नाउ जी। इंपॉर्टेंट यहाँ आता है आपके लिए, आप प्रिंटिंग कह रहे थे, प्रिंटिंग Yes, टोटली sir. डिपेंड ऑन CMYK, इज द सियान, मैजेंटा, येलो की, ठीक है? सर ये के वाला कौन सा कलर है सर? ये तो मैंने नाम ही पहली बार सुना है, ऐसा लग रहा है। के मीन्स देखो, अगर मैं अपनी लैंग्वेज बताऊं, सियान, मैजेंटा, येलो, के फॉर काला, इतना इजी कर दिया, काला। ठीक है? लेकिन Okay. इसको प्रॉपर लैंग्वेज सीखो, सियान, मैजेंटा, येलो, की, KEY की, की। ठीक है? इट्स अ ब्लैक। KEY की। एक सेकंड होल्ड यस करो। सर। पूछ ले।
हाँ हाँ जी, कहनी हुए जे अच्छा जाग तो इम्पोर्टेंट है इसीलिए था। नहीं 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 नहीं, नींद आ रही तो काम फ्लक्चुएट करो, अच्छी चीज़ है पता है। हाँ, एक पहले कर लो फिर एक दूसरे में कर लो, काम रुकना नहीं चाहिए ना, एक बंदा पहले। हेलो यस हेलो सर। राहुल। यस सर। राहुल कुमार चौहान। वो मैं नहीं सर। हाँ, अब बड़ा नाम हो गया। देखो यार, ऐसा मत करो, क्लास में आते हो तो मेक श्योर थोड़ा मूड भी लेके आओ, राइट। चलो यस सर। देखो, बेसिकली नोट करने वाली बात ये आती है, CMY के इज प्रिंटिंग मीडिया कलर्स, राइट। सियान, मैजेंटा, येलो की। बेसिक जब भी प्रिंटिंग की बात करोगे, प्रिंटिंग का मतलब क्या समझते हो राहुल? प्रिंटिंग का मतलब सर किसी भी प्रिंटिंग का मतलब सर मतलब क्या प्रिंटिंग समझते हैं अपन प्रिंट प्रिंटिंग का किसी भी क्या? चीज को हाँ हाँ बिल्कुल। अ, मतलब सर प्रिंट करना किसी भी चीज को, वो तो कलर कॉम्बिनेशन के ही तो होगा, या तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है या वो, और प्रिंट किसी भी चीज को हार्ड कॉपी में अपन प्रिंट कर सकते हैं ऐसा एज अ प्रिंटर के थ्रू। राइट, जो भी आपको हार्ड कॉपी दिख रही है सब प्रिंटिंग यस है, सर। यस सर। राइट। अब वो कहाँ यस से सर। स्टार्ट होगा, वो आप अखबार तक देख लो या बच्चों की बुक्स देख लो, ठीक है। यस सर। जो भी आपको दिखता है, बाहर जाके मार्केट में जाओगे तो लाला की दुकान पे जो बोर्ड लगा वो भी प्रिंटिंग का है। वो भी। यस सर। हर चीज प्रिंटिंग की है जो आपको हार्ड कॉपी प्रिंटिंग दिख के। रही है, राइट। वो सारे यस जो यस सर। कलर होते हैं वो CMY के कलर से बने होते हैं, राइट। जिनके कॉम्बिनेशन यस सर। होते हैं उन्हीं वही कलर्स होते हैं। बेसिकली ओके। आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अगर यस सर। एग्जांपल दूँ तो आप सीधा क्लियर क्लियर आ जाएगा आपको कट। नाउ जी। लुक एट दिस, एक साइड आपकी RGB है और एक साइड आपकी CMY के है, राइट। सेम इमेज है। यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RGB एंड यस सर। CMY के इमेजेस? क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको राहुल? तो मेरे राजा, को ये थोड़ा CMY के थोड़ा सा डार्कर लग रहा है इधर। क्यों दिख रहा है डार्क लग डार्कर? रहा है क्योंकि सर वो उसमें ब्लैक है ना, इसलिए। राइट वन, बिल्कुल। ये मेरे अब तक बस 4 स्टूडेंट ने बता पाया कि इसमें ब्लैक है, यस सर। राइट। और ये चीज यस आपको सर। दूसरे में क्या दिख रहा था डिफरेंस? व्हाट सर? इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है RGB में? सर इसमें यानी कि देखो, यानी कि जो ब्लू कलर है वो ज्यादा हाईलाइटेड है और व्हाइट तो है ही। ओके, यस बेसिकली सर। जैसे आपने मेरे राहुल को। ये देखा कि इन तीनों यस। कलर का कॉम्बिनेशन व्हाइट बनता है, इट्स ब्राइटर, यस सर। राइट। यस सर, ब्राइटर। इन तीनों और ये कलर का डार्कर। कॉम्बिनेशन डार्क बनता है, तो डार्कर। तो अंडरस्टूड। बेसिकली अंडरस्टूड। यही यस सर। चीज यही होगा कि अगर इन सब कलर, जहाँ पे सारे कलर मिलेंगे वहाँ पे ब्राइट वो फोटो बनेगी RGB ब्राइट में, होगा। बट जहाँ पे यस सारे सर। कलर मिलेंगे वहाँ पे डार्कर पोर्शन क्रिएट होगा ना। दूसरा ओके। डिफरेंस क्या दिख रहा है? CMY के इज अ मोर ब्राइटर, राइट, वो तो पता लग गया क्यों। नाउ इट्स अ यस मोर सर। सैचुरेटेड, मतलब इसका जो कलर है वो ज़्यादा अच्छे अमाउंट में है, एक गुड सैचुरेशन में है, ओके। राइट। और बेसिकली ये क्या, यस सर। CMY के इज फेडेड है, इज द फेडेड इमेज, यस सर। यस सर। यस सर। राइट। तो बेसिकली ये यस चीज सर। समझो, जो भी हम RGB के लिए वर्क करेंगे इट्स अ मोर कलरफुल, ब्राइटर। ब्राइटर एज कम्पेयर टू CMY के, राइट। CMY के ओके। बेसिकली आप ओके। प्रिंटिंग में देख सकते हो। अब बताओ यहाँ यस पे सर। दूसरा इम्पैक्ट क्यों है, यहाँ पे हमें RGB अच्छी क्यों दिख रही है, CMY की अच्छी क्यों नहीं दिख रही? बिकॉज ब्राइट। बिकॉज जो आपकी ये जो डिस्प्ले है, राइट, यस इट इज सर। ऑल्सो सपोर्ट RGB कलर। जब ये यस खुद ही सर। RGB कलर को अच्छे से सपोर्ट करता है, इसमें डेट जो RGB कलर होगी वो ज़्यादा इस डिस्प्ले पे भी अच्छी दिखेगी, राइट। मतलब आपकी सर फोन की अपन जो। डिस्प्ले है वो भी RGB है, यस। हाँ सर, मतलब अपन जो डिस्प्ले यानी कि जो भी अपन डिजिटली वर्क करते हैं, जो अपन देखते हैं वो RGB ही कलर्स रहते हैं, यानी राइट कंप्यूटर जो राइट राइट। जितने भी उसमें रहते हैं, और जो अपन हार्ड कॉपी निकालते हैं वो CMY के होते हैं। ओके ऐसा बढ़िया, मतलब। यस। बहुत सही कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो। देखो राहुल को तो पता लगे डिफरेंस, क्या राजा आपको पता लगा? राजा जी, डिफरेंस पता लगा? कल डिफरेंस तो कल पता लगेगा, आज तो नींद ले लेते हैं। राहुल कुमार फिर चौहान। कोई नहीं गाइज, आप दोनों को मिल जाएगा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल देखना तो प्रैक्टिकल देख लेना, ठीक है। वो चीज़ समझ आए तो वो बढ़िया, लेकिन स्टिल अभी इस क्लास में हो तो ये क्लास भी देख लेना। नाउ
बेसिकली प्रिंटिंग के लिए जब भी वर्क करोगे CMYK के कलर यूज़ करोगे, डिजिटल के लिए वर्क करोगे तो RGB कलर यूज़ करोगे, राइट। यस सर। इनका डिफरेंस आपने देख लिया, ये ज़्यादा सैचुरेटेड था, इनमें जो कलर कंटेंट था वो ज़्यादा अच्छा था, राइट। तो जी। यही चीज़ डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए जब भी हम सोशल मीडिया वर्क करते हैं वो RGB में करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में RGB ज़्यादा कलरफुल दिखता है और ऑफ कोर्स Yes, sir. कलरफुल चीज़ कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, राइट। कुछ Yes, sir. आपको खुद का ओपिनियन मैटर करेगा यहाँ पे। देखो, आप खुद देखो कि RGB और CMYK में से कौन सा बढ़िया लग रहा है आपको, RGB सर ऑब्वियसली। राइट। तो RGB हर कोई प्रीफर करेगा, तो इसीलिए जो भी हम Yes, डिजिटल sir. वर्क करते हैं वो RGB में कर सकते हैं, राइट। और CMYK क्यों प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं? क्या CMYK हमें हार्ड कॉपी अच्छी क्वालिटी की नहीं चाहिए होती? क्या हमें हार्ड कॉपी ज़्यादा कलरफुल नहीं चाहिए होते? सही होते। यस सर। RGB में प्रिंटिंग क्यों नहीं कर सकते? कभी डाउट आया? अब आया, है ना। अब आ बेसिकली गया सर। हाँ, जो बेसिकली जो मशीन है ना प्रिंटिंग वाली, वो इज टोटली डिपेंड ऑन CMYK, जी। राइट। जैसे हमने अभी बात करी, जो हमारी डिजिटल डिस्प्ले होती है डिपेंड ऑन RGB, तो वहाँ पे जो मशीन डिपेंड होती है वो RGB CMYK पे डिपेंड होती है, राइट। में 4 कलर फिलिंग Okay. होती है Yes, ना। अगर yes. आपके पास प्रिंटर भी हो गया ना, Yes, मैं sir. दिखाता हूँ। नाउ एक इमेज दिख जाए ना अच्छी सी। अरे अरे रिफिलिंग वाला किसी पोर्शन देखा है? ये देखो, यस सर। यहाँ प्रिंटर रखा है, यहाँ पे 4 कलर Yes, sir. रखे हैं, सियार, Yes, sir. मेजेंटा, येलो की, ठीक है। किसी पास प्रिंटर होगा, हेयर दिस साइड, दिस इज अ कलर, Yes, sir. राइट। यहाँ पे 4 Yes, sir. कलर मोड्स होते हैं, राइट। ये Yes, बेसिकली CMYK कलर्स होते हैं, राइट। तो देखो, कंफ्यूज कभी नहीं होना। जब भी प्रिंटिंग की वो बात करोगे तो CMYK, और जब भी डिजिटल की वो बातें करोगे तो RGB, राइट। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि इज इट पॉसिबल टू प्रिंट इन RGB कलर? जी हाँ, हो सकता है प्रिंट RGB में, जी। हो सकता है RGB में प्रिंट। RGB में प्रिंट सर, डिजिटल यूज करेंगे तो फिर प्रिंट कैसे करेंगे जब प्रिंटर ही में 4 कलर है, वाले कलर ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? क्या मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती है? सर मतलब अपन डिजिटली उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं ना। मतलब अपन प्रिंट तो कर ही सकते हैं, RGB को भी अगर अपन हार्ड कॉपी निकालना चाहें वो तो निकलेगा ही, वही बट तो। उसमें हाँ, बहुत प्रिंट बढ़िया। अगर एक फोटो डिजिटल है और वो हमारे पास है, उसको अगर हम लोग हार्ड कॉपी में चाहें तो प्रिंटर से के थ्रू ही प्रिंट करेंगे, वहां तो CMYK कलर्स ही यूज हो रहे हैं। तो और क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया है, क्लियर करो डाउट्स, बहुत सही बता रहे हो। मेरे पास कॉन्सेप्ट बन रहा है आपको बताने के लिए कई सारी चीज़ें। नाउ देखो, कंफ्यूजन सब खत्म करते हैं। बेसिकली जी सर। मान लो कि आपके पास एक इमेज है, राइट। मैं एक इमेज दिखाता हूँ। मान लो कि मेरे पास कोई भी ये वाली इमेज है, ठीक है। दिस इज RGB, राइट। मैं इसको Yes, सेव करता हूँ इमेज, ठीक है। जी एंड जी शो इन फोल्डर, राइट क्लिक, ओपन विथ फोटोशॉप, ठीक है। फोटोशॉप को दर्शन कराने नहीं, लेकिन करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ इमेज में गया, ठीक है, मोड में जी। गया, एंड हेयर इज RGB, देख Yes, sir. RGB कलर, राइट। Okay. क्या मैं CMYK कर देता हूँ? कर दिया, ठीक है। इमेज में गया, मोड में गया, हेयर इज CMYK, राइट। कितना चेंज था हुआ? यस, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया सर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन और इसका ये डिफरेंस पता कहाँ जाएगा? ब्राइटर ये डिफरेंस कहाँ ब्राइटर जाएगा? साइड राइट राइट राइट, प्रिंटर में। ये प्रिंटर में आ जाएगा। मैं बताता हूँ। यस सर। यस जब सर। भी आपका प्रिंटर जब प्रिंट करता है, बेसिकली वो Yes, कलर sir. कोड को रीड करता है, राइट। कलर जी। कोड को रीड करने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कलर ये नाउ एक इमेज में जाता हूँ और एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। कलर कोड की बात करते हैं, राइट। यहाँ पे इधर भी ध्यान देना और इधर भी ध्यान देना। लेट्स Yes, सपोज sir. कि आपको ब्लू प्रिंट करना है RGB में, इससे ब्लू, राइट, जो टॉप कॉर्नर पे ब्लू, यस सर। तो ब्लू Yes, उसके पास sir. एक कलर टोन है, यस सर। राइट। तो ये ब्लू एज Yes, इट sir. इज यहाँ पे प्रिंट हो गया, जी। राइट। इससे अंडरस्टैंड हुआ कि ब्लू कहते हैं इसको। लेकिन sir. अब इधर आओ, सियान,
सियान कलर है इसके पास, C4 सियान, सियान इज दिस टाइप ऑफ कलर, लाइट Yes, ब्लू, sir. लाइट ब्लू Yes, कलर हो sir. जाता है, ठीक है। यस सर। अब मान लो इसको डार्क ब्लू यहाँ पे करना है, तो इस लाइट को डार्क कैसे करेगा? ऑफ कोर्स ब्लैक उसको मिक्स करके, कन ब्लैक यस मिक्स सर। करेगा, ये जो ब्लैक कलर है इसके पास ये मिक्स करेगा क्योंकि हाँ, इसके पास के ऑलरेडी मिक्स है। करेगा। लेकिन जी। ये चीज सोचो, एक ब्राइटर ब्लू में डार्क ब्लैक मिक्स करेंगे तो ऑल्सो ब्लैक पोर्शन क्रिएट होगा कि ब्लैक से Yes, मिक्स sir. किया हमने। या लाइट देखो यहाँ कितना सियान लाइट था, इसमें ब्लैक मिक्स करोगे तो डार्कर, राइट, ऑलमोस्ट ब्लैक हो गया वो। ऑलमोस्ट ब्लैक हो गया। तो यही Yes, sir. चीज डिफरेंस कैसे आएगी? अब आप कहते हो कि मैंने फोन से कमांड तो दे दी, लेकिन फोन में Yes, sir. एक सिस्टम अपडेट हो चुका है। क्या अपडेट हो चुका है? फोन में आपके पास RGB भी कलर हो या कोई भी कलर मोड हो, जब भी प्रिंटर Okay. से कमांड देते हो इट्स कन्वर्ट इनटू CMYK। Okay. जैसे आप कमांड देते हो तो आप ऊपर देखते हो प्रोसेसिंग हो रहा होता है, बेसिकली वो Yes, आपकी sir. इमेज को कन्वर्ट कर देता है CMYK में, राइट, जी। जिससे कि जो प्रिंटर के जो पिक्सल्स होते हैं, जो उनकी जो लेंस होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब Yes, मैं इस एग्जांपल दूं, आपने एक NCERT बुक देखी है? NCERT बुक देखी नहीं? हाँ देखी होगी, पढ़ी तो इसने होगी नहीं खास, पढ़ी थी राहुल? नहीं सर, शौक नहीं था। अच्छा, NCERT का। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? सर मेरा तो खत्म हो गया है, मैं एक्चुअली एक म्यूजिशियन हूँ। म्यूजिशियन? यस सर, मैं गिटारिस्ट हूँ, गिटार प्ले करता हूँ। ओके, जी। बढ़िया। ना देखो, मैं ये बता रहा था, जब भी आप NCERT बुक देखोगे ना तो वो आपको एक Yes, sir. इमेज, जैसे वहाँ पे इमेज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखोगे एक रेड कलर की अगर इमेज है ना, उसके कई सारे कलर दिखते हैं। क्या दिखते हैं? रेड आपका ऑरेंज हो जाता है, कभी मेजेंटा हो जाता है, राइट। हाँ, yes, उससे sir. क्या होता है, उसमें क्या है कि ये जो उनकी मशीनें होती है ना, जो उनका लेंस होता है वो अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाता कि जो ये कलर है वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, या सियान है, मेजेंटा है, येलो या की है। तो वो अपने हिसाब से जो उसे कलर समझ आता है, उसे लगता है रेड है तो इसमें दैट मेजेंटा है, राइट। तो यस सर। देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी गलत कलर मोड से प्रिंटिंग करते हैं तो आपका प्रिंट बेकार हो जाता है, राइट। Yes, क्योंकि sir. देखो जो बेसिकली जो RGB में होता है उसमें 3 कलर होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 3 लेंसेज होते हैं, 3 लाइट्स होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे 4 जी। लाइट्स होगी और 4 लेंसेज होंगे। तो जब सियान की बारी आएगी तो यहाँ पे सियान मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे तो RGB है। RGB तो है, यस प्रिंटर को कैसे पता लगेगा कि आर का मतलब रेड होता है, रेड की इंक लगाओ। सर। तो बेसिकली जब भी हम प्रिंट करते हैं ना तो स्पेसिफिक एक ही कलर मोड में करते हैं। वो आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो सपोर्ट क्या करती है, वो RGB को पहले CMYK कर देती है, CMYK के बाद वो इजीली कलर कोड गैप कर पाती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो हर एक पर्टिकुलर कलर का एक कोड होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ध्यान दिखाऊंगा आपको, मैंने आई लिया कलर पिकर, नाइस। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देखोगे ये देखो कोड आ गया। बेसिकली प्रिंटर आपको यही कोड पढ़ता है, यस सर। ठीक है। अब प्रिंटर को मिलेंगे ही नहीं ये कोड तो क्या पढ़ेगा, तो फिर वो गलत प्रिंटिंग करता है। तो मेक श्योर कि आपको ये कलर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आगे कलर की थ्योरी मेरी एक सेकंड मेरी आवाज़ सर किसी के नेट का गड़बड़ है, किसी के नेट का इशू है। रुको मैं सही कर देता हूँ नेट का इशू। अब सही है आवाज़? अब कोई गड़बड़ नहीं। हाँ सर, अब ठीक। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखना है कि एक कलर होता है RGB, एक कलर होता है CMYK, ठीक है। RGB फॉर यस सर। डिजिटल, CMYK फॉर प्रिंटिंग, डिजिटल राइट। प्रिंटिंग। यस इसके सर। बाद अपकमिंग जो क्लासेस होंगी उसमें हम प्रॉपर समझेंगे कलर्स होता क्या, कलर के वेरिएशंस क्या होती है, कलर थ्योरी क्या है, ठीक है, कलर चार्ट क्या होता है, कलर पिकर क्या होते हैं, ठीक है, और कलर कोड्स, हेक्सा कोड्स क्या होता है कलर के, ठीक है, और यूज़ कैसे करना है। तो ये आगे क्लास है, लेकिन अब बेसिकली हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स कंटिन्यू करते हैं। ओके। नाउ Yes, sir. व्हाट इज स्पेस? व्हाट सर? स्पेस छोड़ो, फॉर्म जानते हो? FORM, ORM। फॉर्म। फॉर्म, हाँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्म? कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं ना, हाँ सर। इज एन एप्लीकेशन फॉर्म, राइट? यस सर, एप्लीकेशन फॉर्म्स। यस सर।
तो ग्राफिक एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं हम इसको? हाँ सर, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सर अगर हम लोग फॉर्म्स को बनाने के लिए अगर हम लोग जैसे कि नॉर्मल लेटर से यूज कर रहे हैं यार, अपन कलर कुछ यूज कर रहे हैं उसके लिए, तब तो वो उसमें ही आएगा ना। हाँ, तो ये एलिमेंट तो हुआ नहीं इसका मतलब। ये तो एलिमेंट से बन के, एलिमेंट से मिल के बना है ना। यस सर, यस सर। तो क्या ये आपको यस लगता सर। है एलिमेंट होगा? नहीं होगा, बोलो सीधा, तो नहीं नहीं, लगता। नहीं, नहीं। बेसिकली जो फॉर्म होता है वो कुछ ये होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो जी, आगे से आपको कोई कहे ना फॉर्म क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो एप्लीकेशन फॉर्म जी। मत बोलना उसे, उसे बोलना है कि इस इज अ 2D फॉर्म और ओके, 3D फॉर्म। ओके, राइट, 2D ओके। इज अ 2 डायमेंशनल, टू इज डायमेंशनल अ और फ्लैट थ्री इमेजेस। डायमेंशनल। राइट, यस सर। जैसे मैथ आपने पढ़ी होगी, पता नहीं कब पढ़ी होगी, वो टाइम हो गया होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद है? यस सर, यस सर, इसे 2D। लेकिन जब 3D की यस बात सर। की तो एक्स वाई जेड इंक्लूड हो जाता है उसमें। जेड, 3 एक्सेस। यस सर। ओके, तो बेसिकली कुछ इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये 2D और 3D को कहते हैं, इस अ फॉर्म। अब मैं इसे एग्जांपल यस सर। फोटोशॉप में करके दिखाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, एक मैंने वर्क स्पेस बनाया है। नाउ आई एम टेकिंग अ शेप, एक शेप ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक सर्कल बना रहा हूँ, उसको मैं अभी कलर नॉर्मल इमेज मोड हेयर RGB, मैंने वही देखा ना, कुछ अलग दिख रहा है। आपकी आंखें आंखें इतनी रेडी हो जानी चाहिए ना कि आपको बेसिकली एक कलर पता लग जाना चाहिए, आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या बना रहे हो। ना, एक मैंने शेप लिया और यहाँ पे मैंने एक सर्कल क्रिएट किया। ठीक है, इसको मैं कलर थोड़ा सा ग्रेश दे देते हैं। राइट, और बाउंड्रीज रिमूव कर देते हैं। यस ठीक सर। है, अब ध्यान से देखोगे तो ये शेप ऐसा कुछ दिख रहा है। राइट, इसकी मैंने एक और कॉपी बना दी, बोथ आर सेम, यस सर। दोनों सेम है। यस सर। नाउ मैं अब कुछ एलिमेंट्स की हेल्प से, कुछ एडिटिंग स्किल्स से इसको मैं चेंज कर देता हूँ। नाउ नाउ क्या ये सर्कल ही थे दोनों? यस सर। अब क्या हो गए? सर एक ये 2D इमेज हो गई और एक हमारे पास एक 3D इमेज हो गई। क्या ये सर्कल से स्पेयर बन गया? हाँ सर, ये तो सर्कल से स्पेयर बन चुका है। राइट, हमने कैसे बनाया, हमने फॉर्म कैसे क्रिएट करी? विद द हेल्प ऑफ देयर शैडोज यस सर। एंड लाइट। जहाँ पे लाइट होगा वहीं शेडो होगा, वही चीज, वही एक डायलॉग है ना, जहाँ राम, क्या एक मूवी थी ना, जहाँ करण वहाँ अर्जुन, ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे कुछ यहाँ पे जहाँ पे लाइट होगी वहीं पे शेडो बनेगी। ठीक है, और ओके। जहाँ लाइट Yes. होगी इट्स मीन दैट वहाँ फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, ओके। 3D अपीयरेंस, सीधी फील क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। राइट, यस सर। क्लियर है? यस सर। क्या ये आप टेक्स्ट में कर सकते हो? सर टेक्स्ट में कर सकते हैं क्या हम इसे? 2D में? हाँ, नहीं फॉर्म हम 2D में टेक्स्ट, नहीं। नहीं हम फॉर्म टेक्स्ट में कर सकते हैं। पता नहीं सर, मैं क्लियर सुन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। हेलो, हाँ सर। मैं हेलो। कहना चाहता हूँ जो आपका 2D टेक्स्ट होता है, इस दैट जी। 2D टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट, राइट? ये यस नॉर्मल सर। टेक्स्ट है आपका, क्या इसको हम यस सर। 3D में बना सकते हैं कुछ? यस सर, बन सकता है ये भी। पक्का? यस सर। चलो बनाओ फिर, कैसे बनाए? सर मतलब इसमें क्या बोलते हैं, थिकनेस बढ़ाएंगे इसकी, और इसमें भी अपन सर वो शैडो देंगे इसको। शेडोज, ठीक है, शेडोज देते हैं। और मतलब सर इसको एग्जैक्ट मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है कि कैसे वो बताया जाए। कोई नहीं, बहुत अच्छा बताए। देखो, हमने एक शेडो डाला, यस ठीक है, सर। एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया इसके लिए कि शेडो है, यस सर। कि एक यस। सरफेस पे या एक फॉर्म है। देन यहाँ पे मैं थोड़ी यस। लाइटिंग्स डाली है। ठीक है, जैसे यस लगा सर। कि यस सर। एज अ ये एक बल्क 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 क्रिएट हो रहा है, राइट? और यहाँ यस पे सर। देखोगे तो यहाँ एक फ्लैट था, फ्लैट राइट? था। तो बेसिकली यस सर। कभी भी चीज़ों को क्रिएट करना हो ना इस टाइप का, 2D से यस सर। 3D इज अ फॉर्म। यस सर। राइट, फॉर्म क्लियर है? यस सर। क्या फॉर्म इमेजेस पे हो जाएगा?
नॉर्मल इमेजेस, कुछ इस टाइप की इमेजेस पे, इस टाइप की इमेजेस पे। इस टाइप की इमेजेस में फॉर्म, सर नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें हो पाएगा। बढ़िया, वैसे नहीं होगा। अब ये बताओ क्यों नहीं नहीं होगा होगा? ही नहीं, नहीं होगा जी। व्हाट आर रीजन टू नहीं होगा यहाँ? हम्म। क्या है रीजन? रीजन, सर रीजन ये है कि पहले से इस इमेज में तो एक शैडो दिख रहा है और ये पहले से ही। नो, इट्स नॉट अ 3D, ये 3D यस नहीं है सर, ये। इट्स 2D, ये 2D है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे आपको पता यस सर। होगा या मैं बता यस सर देता हूँ। ठीक है। जी। एक इमेज जो होती है ना, जो हम अपने मोबाइल से नॉर्मल कैप्चर करते हैं, कैमरे से कैप्चर यस करते सर। हैं, इज अ 2D यस सर। फ्लैट यस इमेज। सर। जो आपको यस सामने सर। होती है वही आप कैप्चर करते हो, राइट? तो यहाँ पे भी यस सर। वही यस सर। कॉन्सेप्ट था, जो आपको सामने दिखा आपने वो कैप्चर किया, राइट? इज अ 2D। यस सर। यस सर, 2D इमेज। लेकिन आप इसे 3D कैसे बदल सकते हो? आपको पता नहीं पीछे क्या है। आपको पता है कि आज शिप में यहाँ सामने क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा होगा? कुछ नहीं पता, यस सर, क्योंकि अपने आपने को तो 2D कुछ कैप्चर नहीं किया पता। है। तो बेसिकली यस इमेज सर। में हम पॉसिबिलिटीज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हम अगर नेचर खुद बना रहे होते, जस्ट लाइक कि मैं क्लाउड्स बना रहा होता हूँ, मैं अपने हिसाब से बना रहा होता, तो मैं अपनी इमेजिनेशन पावर से, मैंने यहाँ पे भी यही यस किया सर। था, अपनी इमेजिनेशन पावर से एक मैंने क्रिएट किया कि हाँ कुछ ऐसा मैं यहाँ से शेडो दिखाऊंगा, यहाँ पे ऐसे रखूंगा। तो एक थॉट प्रोसेस से यहाँ पे शेडो क्रिएट की गई है। ठीक है। अगर मैं यस यहाँ सर। पे दिखाऊंगा यस तो कैसे दिखेगा कि ये लगेगा कि यहाँ से लाइट पड़ रही है, यहाँ पे यस सर। रखूंगा तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट आपका कुछ ज़्यादा ऊपर है सरफेस से, ऊपर है। ऐसे यस करूंगा सर। तो यस इधर सर। से लाइट लग रही है कि जा रही है उधर। तो ये आपके ऊपर होता है, इमेजिनेशन के ऊपर होता है, राइट? लेकिन जो यस सर। जो आपका एलिमेंट ही 2D है, उसको आप 3D कर ही नहीं सकते, राइट? तो क्लियर है? यस सर। यस सर। तो फॉर्म आपने पढ़ लिया, तो बेसिकली आपने कितने टूल्स के बारे में पढ़ा अभी? सर हमने पढ़ा, लाइंस के बारे में पढ़ा, शेप। और कलर्स के बारे में पढ़ा, शेप्स के बारे में पढ़ा, और ये चौथा पढ़ा फॉर्म के बारे में। ओके। अभी तो 4 ही हुए हैं, अभी तो टोटल 7 हैं, अभी बहुत बाकी हैं। ठीक है। यस सर। और बताओ क्या होता होगा? टेक्स्ट टेक्स्ट कुछ लाइन, बोल रहे थे क्या कलर, आप? फंक्शन, टेक्स्ट, लेटर्स। टेक्स्ट। यस सर, टेक्स्ट। चलो टेक्स्ट। टेक्स्ट, लेटर्स। चलो टेक्स्ट तो बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं? टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी। ओके। यस सर। यस सर। सर एक सेकंड सर, मैं ये नोट नहीं कर पाया हूँ। एक सेकंड सर, पेन देना, पेन मांग लेना। यस सर। राइट। टाइपोग्राफी, जैसे आप यहाँ ध्यान दे रहे हो, इज अ टेक्निक टू यस सर। अरेंजिंग टाइप ऑफ, राइट, रीडेबल। यस। तो बेसिकली टाइपोग्राफी जो टाइप आप ऑफ कह रहे थे ना, मेक रिटन लैंग्वेज। जो भी आप कह रहे थे कि टेक्स्ट टाइप ये सब चीजें, ये सब यस सर। टाइपोग्राफी में आता है। इसका एग्जांपल कहाँ समझोगे? इसका एग्जांपल न्यूज़पेपर भी पढ़ा है? यस सर। नहीं पढ़ा, कह रहे पढ़ते नहीं न्यूज़पेपर, देखते हैं। यस सर। तो बेसिकली न्यूज़पेपर देखना मत, पढ़ भी लेना कई बार। देखो न्यूज़पेपर जब देखोगे ध्यान से, यस सॉरी देखना नहीं, पढ़ना है। जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो देखोगे यस सर। कि यहाँ पे एक लाइन यूज करते हैं, ठीक है, तो सेपरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे देखा है कि ये जो वर्ल्ड न्यूज़ इसे बोल्ड किया यस गया सर। है, इसे अलग फ़ॉन्ट में लिखा गया है। क्या है पर्पस था इसे अलग से लिखने का? यस सर। इसको चाहे सेम लिख देते कोरोना वायरस पेंडेमिक की तरह, लेकिन डिफरेंट लिखने का तरीका क्यों? क्या क्या नीड पड़ी डिफरेंट लिखने का? सर ऊपर जो लिखा है वो तो नाम हाईलाइट करने के लिए उसने लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, इज अ नेम जैसे ऑफ न्यूज पे। न्यूज़पेपर, राइट? यस सर, नेम है वो। और दूसरी हेडलाइन है। हेडलाइन मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं अपन उसको। सब हेडिंग, ये हेडलाइन नहीं है, हाँ, सब हेडिंग। यस सर। राइट? दिस इज हेडलाइन यस सर। और यस दिस इज सर। डिस्क्रिप्शन। यस सर। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे अपना तरीका समझा कि मैं इजीली पता लग रहा है कि दिस इज अ हेडर, हेडिंग, यस सर। राइट? दिस इज अ सब हेडिंग, दिस इज अ टाइटल एंड दिस इज डिस्क्रिप्शन। हमें सब कुछ पता लग रहा है। तो यही तो टाइपोग्राफी होता है। इट्स अ वे टू राइट, राइट? इट्स अ फॉर्मेट ऑफ तो फिर राइटिंग, राइट? बेसिकली यस। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग क्या कर रही है, क्या बना रही है इस डिजाइन में?
एक यूनिकनेस ला रही है, एक इजी टू रीड ला रही है, यूनिकनेस ला रही है। अंडरस्टैंडेबल डिजाइन बना रही है, राइट। मान लो अब यहाँ पे Yes, क्या होता है कि ये जो सारे टेक्स्ट है वो एक ही साथ एक ही पैराग्राफ में लिखा होता, तो आप क्या पढ़ते? नहीं, अरे यार कौन पढ़ेगा, क्या समझ आता? अरे बड़ा मुश्किल होता समझना। इसका एग्जाम्पल वैसे ही कुछ है, लेट सपोज कि आपकी राइटिंग मेरी राइटिंग से ज़्यादा अच्छी है, तो लोग किसकी राइटिंग इजीली पढ़ लेंगे? जिसकी अच्छी होगी। अच्छा, ऐसा करो मेरी राइटिंग पढ़ लेंगे, राइट। तो Yes, बेसिकली आपकी राइटिंग इजीली पढ़ लेंगे, तो यही चीज़ Yes, होता sir. है टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में इजी टू रीड बनाते हैं कंटेंट को, इजी टू अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, राइट, विद द हेल्प Yes, ऑफ बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट चेंज, Font changes, फॉर्मेट, yes, sir. अलाइनमेंट, ये सब आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बेसिकली ये चीज़ समझ लो, टाइपोग्राफी इज अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, Yes, sir. राइट। कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, इसे टाइपोग्राफी कहते हैं। Okay. क्लियर है? Yes, sir. ओके, अगला एलिमेंट पढ़ते हैं, क्या होगा? स्पेस। स्पेस जानते हैं क्या Space. होता है? अरे ग्राफिक मत सर्च कर। स्पेस मतलब सर किसी भी दो चीज के मतलब वर्ड्स के बीच में भी अपन स्पेस डालते हैं तब वो अलग बनाता है एक दूसरे को, लेटर्स को, वर्ड्स को या किसी भी आपने इमेज चीटिंग को। कर ली है क्या? नहीं सर। अगर मैं ये स्पेस दिखा दूं तो इसे इंक्लूड करोगे एज एलिमेंट? नहीं नहीं नहीं, अब तो अभी नहीं अभी करोगे। धोखा खाया था। अच्छा 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 अच्छा, अभी तो नहीं करोगे, देखो। यस सर। यार गुड। बेसिकली जो स्पेस होता है इट्स अ गैप बिटवीन एलिमेंट्स, राइट। एलिमेंट्स, यस सर। नाउ आई एम शोइंग गुड एग्जांपल विद फोटोशॉप। बेसिकली मैं एक इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और फोटोशॉप को ओपन करता हूँ, ठीक है, और फोटोशॉप में मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये डिज़ाइन है, ठीक है। अब मैं कुछ Yes, sir. नॉर्मल एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, तो बस वेट करना थोड़ा सा, कंट्रोल जे। नाउ एक कॉपी यहाँ मैंने बना दी, एक कॉपी यहाँ लगा दी, और मैं एक सर्कल भी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सर्कल तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। नाउ कलर पिकर से मैं कलर भी पिक कर लेता हूँ फिर, और आउटलाइन डन कर देता हूँ। नाउ मैं इसकी बहुत सारे सेवरल कॉपीज बना लेता हूँ, ऐसे बना देता हूँ कि जैसे चिकन फॉक्स हो गया, ठीक है। अब नाउ एक ये डिज़ाइन है, यस सर। ठीक है, और एक ये डिज़ाइन है, यस सर। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये ऑब्वियसली वाला पहले वाला, या ये वाला। इसमें क्या इम्पैक्ट है? इसमें तो बल्कि यार खाली स्पेस थी, चलो इसमें स्पेसिंग के बारे में लिखा है। अब मान लो यार Yes, मैंने sir. भी तो लिखा है, मैं तो बहुत बार लिखा है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि स्पेसिंग के बारे में लिखा है, ये भी स्पेसिंग है, ये भी स्पेसिंग है, ज़्यादा सर्कल दिख जाएंगे, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन नहीं सर, बट यहाँ पर चीजें ज्यादा हो गई हैं। ज़्यादा हो गई है। हाँ। आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है सर्कल को? देख, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही, मतलब सर स्पेस मतलब एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ था और प्रॉपर स्पेस था वहां पर, चलो जितना एक होना काम चाहिए ऊपर करता हूँ, हेडर वगैरह के लिए स्पेस। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको ऐसे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। चलो यस सर। अब तो प्रॉपर वे है ना कि पहले हेडलाइन आ गई, देना ये आ गया, अब पढ़ने में कोई दिक्कत है? पढ़ने में तो दिक्कत नहीं है, पर ये सर्कल्स तो है ना सर, कुछ ज्यादा। डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको ये, यस सर। फोकस नहीं लगाने दे रही कि ये कंटेंट क्या है, यस अटेंशन सर। ग्रैब कर रही है बार बार। यस सर। क्या इसको हटा दे? हटा देते, इजी हो गया, फिर Yes, मुश्किल sir. हो गया। बेसिकली आपने यहाँ पे देखा, एक इम्पॉर्टेंस देता है, एक स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, बिकॉज इट्स कंटेन 20% ऑफ रेशियो, राइट। क्या होता है यहाँ पे, ध्यान देखा आपने, स्पेस थी तो एलिमेंट्स इजीली विजिबल थे, इजी टू Yes, sir. अंडरस्टैंड थे, बट स्पेस Yes, जहाँ sir. गई वहाँ इसके होश उड़ गए कि भाई समझ नहीं आ रहा Yes, sir. क्या कहना चाहते हो। बेसिकली जब मैं स्पेस हटाया, क्लीन, जो ये वाइट स्पेस दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाइट स्पेस है, नीचे वाइट स्पेस है, यहाँ पे भी वाइट स्पेस है, इसे कहते हैं स्पेसिंग, यस सर। राइट। ये एलिमेंट होता है। इसका एग्जांपल Yes, कुछ sir. ऐसा ही है कि मान लो हम और आप किसी पार्टी में गए, ठीक है, यस सर। इस बार मैं अच्छा बनता हूँ, इस बार मैंने इस बार बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने और बहुत बहुत खर्चा किया अपने शरीर पे, ठीक है। आप वही कह रहे हैं चलो जिम तो जाता ही, क्या करूँ, टी शर्ट पहन के जाता हूँ, डोले ही दिखा दूंगा, ठीक है। यस सर। तो हम दोनों गए एक पार्टी में, राइट। अब क्या हुआ वहाँ पे, बेसिकली लोग किसको ज़्यादा देखेंगे?
वेल ड्रेस्ड। वेल ड्रेस, जिसने वेल ड्रेस किया हो भाई, खर्चा किया हो, सोना पहना होगा, हीरा पहना होगा, राइट। तो यस सर। बेसिकली उसमें इंपॉर्टेंस किसने दिया? उसके एलिमेंट्स ने, उसके आइटम्स ने। जैसे कि एलिमेंट्स हैं, यस मैंने सर। कपड़े पहने तो अच्छे दिख रहा हूँ, यस ज्वेलरीज सर। है तो मैं अच्छा दिख रहा हूँ, राइट। लेकिन सर वही चीज सेम इम्पैक्ट यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे हमने स्पेस दी तो ये एलिमेंट्स ज्यादा अच्छे दिख रहा है, लेकिन जब हमने यस सर। स्पेस नहीं दी कम कर दो। तो इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। यस सर। बेसिकली आप स्पेस ये समझो, इट्स गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर होता है। बिना उस स्पेसिंग के वो डिजाइन कभी भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, अपने आप को शो नहीं कर पाता, राइट। या बेसिकली यस सर। मेन जो फोकस होता था ग्राफिक डिजाइन में, मेन फोकस अपना कंटेंट को हाईलाइट करना, राइट। उसका हाईलाइट क्या करना यस था? सर। स्पेसिंग और उसकी डिटेल, राइट। तो उसने क्या Yes, किया? sir. सिंपल वे में एक लिख दिया, सेंटर में लिख दिया, दैट्स इट, खत्म। लेकिन आज हमारे जैसे थोड़े इंडिया के डिजाइनर बताऊंगा तो प्रिंटिंग वाले जो डिजाइनर होते हैं, जैसे फ्लैक्स बोर्ड पे देखा होगा, लाला की दुकान पे भी देखा होगा कई बार, Yes, वो sir. ऐसे होते भाई, वो ऐसे होते हैं, Yes, हर sir. जगह Yes, लिखा sir. होता है, हर जगह, जहाँ जित जहाँ देख लो वहीं ना कुछ कुछ भरा होता है। यस सर। तो वो बहुत गलत है। एक हर एलिमेंट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर होती है, राइट। जब उसको हम देते हैं स्पेस, जब उसे देते हैं तो वो अपने आप में एक हाईलाइट करता है अपने आप को, राइट। यस तो सर। स्पेस कभी भी मत भूलना, Yes, मेरा sir. नाम भूल जाना, लेकिन डिजाइनिंग में स्पेस कभी मत भूलना, ठीक है। ऐसी चीज़ है ये, ठीक है। तो स्पेस क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो हमने कितने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया? सर हमने 5 के बारे में सॉरी 6 के बारे में पढ़ लिया। लाइन, शेप्स, कलर, फॉर्म्स, टाइपोग्राफी और स्पेस। ओके, थर्ड डेमो आपके सारे हैं, मेरे लिए 6 लोग आ रहे हैं। थर्ड 6 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया सर। मैं करता हूँ, थर्ड है ना? इसमें जितने आए थे लिख लिए कौन हाँ 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 हाँ, ठीक है। नंबर फ़ोन ले गया। ओके, देखो आज की क्लास बस इतनी ही हो पाएगी, टाइम हो गया, राइट। तो जो हमने अभी एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया। बेसिकली वो टेक्सचर होता है। टेक्सचर आपको पता होगा टेक्सचर क्या है, आपके वॉल पे पीछे टेक्सचर बना हुआ है, यस सर। यस सर। राइट, इज अ पैटर्न। तो Yes, इसी के sir. बारे में डिस्कशन रहती है। इज अ 2 टाइप, एक इमेज पैटर्न, इमेज टेक्सचर होता है, एक पैटर्न टेक्सचर होता है, राइट। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। और आपको भी अगर प्रैक्टिकल नॉलेज देखनी होगी या प्रैक्टिकल क्लासेस देखनी होगी तो मैं आपको एक लिंक Yes, sir. प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसमें ऑलरेडी Okay, sir. 3 वीडियो रिकॉर्डेड है, आप सेकंड क्लास से देखना, जिससे आपको इजीली समझ आए हो क्या रही है, ठीक है। ओके सर। तो सी यू नेक्स्ट क्लास एंड बाय बाय, बाय बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम। कर दी क्या मीटिंग? मैं वो बोलने आया था कि अगर नहीं कट किया हो तो कंटिन्यू रखो। मैंने ओपन कर लिया, आएंगे तो बता दूँगा। अभी आया नहीं, कोई नहीं, रिलैक्स हो जाओ। हाँ, ओहो डाउनलोड कर लिया। मैंने कहा था सर नंबर ले लेना राहुल यादव। चलो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ले तो लिया, दोनों आए थे ना राहुल। नंबर ले तो लिया, नहीं कोई बात नहीं, नहीं। अगर राहुल दोनों आए थे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आए, दोनों आखिर तक रुके हैं, बस ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आता तो हमें कंफ्यूज हो जाती ना कि कौन आया था, कौन ये सारे आए मेरे हिसाब से, जितनी थी 1 2 3 4 5 6 थे। तो 15। फिर मुझे अपडेट करना पड़ेगा ना, सारे होते तो मुझे अपडेट नहीं करना पड़ता ना। अच्छे सारे होते तो अपडेट नहीं करना पड़ता, सही तो कौन में। करता? आप ही लिख देते कि ऑल प्रेजेंट और ऑल खेल थे। तो और please। देखो मैंने एक का तो मैंने पहले ही कर दिया था। अच्छा so nice। अबे ये क्यों 3 अबे मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है सर यहाँ पे। और वो एडमिट आप भी कर देना अगर देख रहे हो तो। पूरे 14 या 15 लोग थे। हाँ, ये आप लेफ्ट हो गए, बट लेफ्ट हो गए मीटिंग से आप। सर पानी की बोतल पकड़ा देना यार, मेरे पता नहीं बोतल कहाँ रख देते हैं यार ये। थैंक यू सर। अरे मैंने वो
उसमें मैक में कर रखी थी ना। अरे क्लासेस बहुत सही गई है।